दोस्तों जिंदाबाद दो बार होगा। पैरामिलिट्री एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे वाले नहीं बोले पैरामिलिट्री एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो। वन रैंक वन पेंशन वन रैंक वन पेंशन वन रैंक वन पेंशन जवानों की बंद पेंशन जवानों की बंद पेंशन पैरामिलिट्री एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों माननीय डीजी साहब नवनियुक्त श्री एच.आर. सिंह, मेरे जवां अध्यक्ष ज्ञानेंद्र राणा और मंच पे विराजमान दोस्तों और ये जो वीर और महावीर इस पावन धरती पर पूरे पैरामिलिट्री परिवारों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों जो ये आंदोलन पिछले 7 साल से शुरू किया उसमें मध्य प्रदेश का योगदान बहुत बड़ा। मैं ये जरूर पंचायत में कहना चाहूँगा कि माननीय जो गंगा जी ने ये पौधा लगाया और उसको हमको पानी देने का एक प्रयास और इस आंदोलन की धमक समुद्र किनारे केरला से लेके और लास्ट दुनिया की सबसे ऊंची छत लेह लद्दाख तक आज इसकी आवाज जारी है। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अभी जो है बुलाया कि भाई बताइए आपके मसले क्या है, और आपके लिए फख्र की बात हम कौन है, आपकी जो बढ़ती ताकत का एहसास जो पैरामिलिट्री के रियल चौकीदार हैं जो पूरे देश की चाक चौबंद चौकसी किए हुए, सरहदों की चौकसी हम किए हुए हैं, उसकी धमक वो भी कह रहा है कि यस वहां से भी आवाज आ रही है, जानवर के उससे भी आवाज आ रही है कि मैं सहमत हूं। नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, भगाइए मत। वो भी हाँ में हाँ मिला रहा कि हाँ ये रियल चौकीदार हैं। आपकी आवाज महामहिम राष्ट्रपति तक गई और बड़ा सौभाग्य है आपको। ये मैं कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद आज तक पूर्व अर्धसैनिक बलों का कोई भी संगठन आज तक किसी राष्ट्रपति से नहीं। देश के प्रथम नागरिक रामनाथ जी कोविंद को महामहिम को सैल्यूट जाए कि उन्होंने आपको बुलाया रायसीना हिल शाम के 5 बजे थे और वो बहुत तरतीब से कहा कि बताइए आपके मसले क्या हैं। मैं पंचायत में ये बात दोहराना चाहूंगा जो महामहिम राष्ट्रपति जी से जो सर हुई, हमने कहा सर ये सेना के लिए सेना सुप्रीम उनके लिए सेना झंडा दिवस है जिसको सशस्त्र झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाते हैं। पूरे हिंदुस्तान के आम लोग उसमें दान देते हैं, करोड़ों के हिसाब से वो उनके परिवारों की भलाई के काम आता है सेना। तो सर माननीय आप तो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं, अर्ध सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं, मान्यवर क्या हम बगैर झंडे के हैं? देखे हम जो है गृह राज्य मंत्री के यहाँ 1 2 3 4 7 8 झंडे लगे हुए, तो क्या फ्लैग डे हमारे लिए नहीं होना चाहिए? क्या हमारी विधवाएं वीरांगनाएं रिटायर्ड परिवार को के लिए हमारा भी इस तरह का सेना झंडा अर्ध सेना झंडा दिवस होना चाहिए? और महामहिम राष्ट्रपति जी इसके लिए एग्री की। हमने कहा 100 सैनिक स्कूल सेना के परिवारों के लिए बजट में खोले गए। तो सर क्या हमारे लिए माना कि आपने सरदार की मूर्ति बना दी, ये बात हमने पंचायत में कही, तो सर हमारे लिए भी अर्ध सेना स्कूल होने चाहिए। ये जरूरी है ताकि हमारे बच्चों को भी शिक्षा मिले। आप पांडव वाली बात है कि हमें 25 दे दीजिए सेना के लिए 100 तो 25 हमको, रियल चौकीदार हम हैं, वास्तविक चौकीदार हम हैं। पहली गोली
बीएसएफ या आईटीबीपी के जवान को लेकर। यस, अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए। ये बार बार हमने वल्लभ भवन में जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, वो तो सरकार चली गई, हम उनके कोई मुरीद नहीं तो अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन हो जाता। अब तक हमारे गंगा जी साथ में गए, ओएसडी से बातचीत हुई थी, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गठन हो, ये बहुत जरूरी। सर बताएंगे। मैंने कहा सर, महामहिम राष्ट्रपति जी को अगला सवाल हमने सवाल नहीं गुहार लगाई कि देश की संसद को सीआरपीएफ के जवानों ने बचाया था 13 दिसंबर 2001। तो सर हमसे क्या भूल हुई कि सरकार ने हमारे जवानों की पेंशन बंद कर दी, एक बहुत बड़ा गंभीर। और सर सुनते रह गए। हमने कहा कि सर रियल चौकीदार हम हैं। पूरे बर्फीले हिमालय में आईटीबीपी के जवान लगे हुए, लद्दाख से लेके अरुणाचल और पूरा बर्फीला भीभाग 20,000 फीट की हाइट तक। तो सर हमें जरूरी हमारे हक है। हम क्या मांग रहे हैं सरकार से? छोटी छोटी चीजें मांग रहे हैं हमारे भलाई के लिए, और अब आपके पास आए हैं तो जरूर। और महामहिम ने वादा किया कि ये जो मेरे से बनेगा मैं जरूर करूंगा, और सरकार को भी दिशा निर्देश दूंगा। आपके लिए बड़े फख्र की बात कि 1,09,000 से हस्ताक्षर युक्त पिटीशन 60 पेज की महामहिम को सौंपी गई कि ये हमारे मन की बात है साहब, जरूर जो है ना प्रधानमंत्री जी को आदेश दीजिए कि वो हमारे लिए भी कुछ करें। तो बचा क्या? और हम चाहेंगे कि ये जो है मसाल जो जलाई है, मैं आयोजक बुद्धि सिंह का जी भी बहुत जो सैल्यूट करता हूँ। हम जो शिवपुरी नहीं आ पाए उनके भी जो अध्यक्ष जी को सैल्यूट करते हैं। मीडिया का भी हम सैल्यूट करते हैं कि वो आए हैं। हमारे कम से कम हमारा नाम ही ऐसा है, ये राष्ट्रपति जी को कहें हम कि सर हमारा नाम ही ऐसा, अर्धसैनिक आधे अधूरे थके सुविधाओं से महरूम। तो खैर, तो हम ये चाहते हैं कि भाई इकट्ठे हो, नई नई इकाइयां गठित हो। ये एक आदमी का काम नहीं है, सब लोगों का काम है। जागो जागो पैरामिलिट्री परिवारों, जागो, आवाज दो हमें। से लगाइएगा, घरवाली को डांटते रहते हैं सारा दिन, और चाय के ऊपर ये इसमें नमक आ गया, इसमें चीनी कम हो गई, पूरा घर को डिस्टर्ब करके रखे हैं। पूरा पहले सरहदों को डिस्टर्ब किया चौकीदारी की, अब घर नहीं छोड़ रहे कि भाई घर मेरे बगैर चल ही नहीं रहा। आज मालूम है आपको, घर शांत है आपके यहाँ आने से, सारा काम जारी चल रहा है। और वो भी कह रही है बच्चों की मम्मी, अच्छा बूढ़ा आज तो ये मत सोचिए, आप आगे बढ़िए। और ये इच्छा शक्ति वाले लोग हैं जो यहाँ पे, इनको बिग सैल्यूट कि आप इतनी दूर दूर से चल के विभिन्न डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पे आए हैं। इसको फैलाइए। और पंचायत, और सबसे बड़ी बात, अब इस कमांड को कन्फर्मेशन एक्ट पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 7 साल से जंतर मंतर हो, संसद भवन हो, राजघाट हो, तो बराबर आप दस्तखत दिए हैं, वहां पे 4 बजे ही आ जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में बसें भर भर के। अब ये और बसें जाएंगी, अब इस आंदोलन को हवा और भी ज्यादा लोग जुड़ेंगे, सीनियर अफसर भी जुड़ेंगे। एडिशनल डीजी रिटायर्ड सीआरपीएफ ने इसकी कमान संभाली है, अध्यक्ष पद, इसके लिए भी बहुत बड़ी तारीफ। आज की डेट में हमारे पास 12 आईजी जुड़ चुके हैं। अभी तो 2 ही दिन की बात हुई, सर जैसे जैसे हमें निर्देश देंगे उसे, हम तो सिपाही हैं। साहब बोले यार मैं तो नॉर्वे चला जाऊंगा, अमेरिका जाता रहते हैं साहब, कौन कौन सी कंट्री में। मैंने कहा आपका छाया, पेड़ की छाया के नीचे, सिपाही तो हम हैं ही, इस रायते को हम दूर तक फैलाएंगे। और पंचायत का भी ऐलान हुआ कि अगला धरना प्रदर्शन, क्योंकि कोविड के चलते हमको बीच में 1.5 साल से हमको परमिशन ही नहीं दे रही सरकार। अगले साल 5 राज्यों के चुनाव भी, और हम भी अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से
14 फरवरी, कौन सा आप बोले? 14 फरवरी 2022 14 फरवरी। पैरवे सावधान रहने की जरूरत है। दल बल सहित हम राजघाट बापू की समाधि पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन देंगे अपनी मांगों को लेकर। पुलवामा डे है 14 फरवरी। तो मैं बोलूंगा राजघाट, राजघाट आप बोलेंगे 14 फरवरी, 14 फरवरी, राजघाट, राजघाट, 14 फरवरी, राजघाट, राजघाट, 14 फरवरी, 14 फरवरी। ताकि आपके खोपड़े में बैठ जाए कि 14 फरवरी को दिल्ली जाना है दोस्तों के साथ। आज आप ये मत सोचिए कि आज आप यहाँ आए, जब गांव में लौट के जाइएगा ना तो और भी कई हैं आपके संगी। अरे क्या हुआ मीटिंग में, क्या हुआ, तो पहले ही उसको बोल दीजिए भाई 14 फरवरी को चलना है। और उससे पहले मध्य प्रदेश में अलग जगाना है। और हम आपकी सेहत और शोहरत की कामना करते हैं कि आपकी सेहत यूं ही रहे। और आपको बहुत बड़ा बिग सैल्यूट। इस पावन धरती पे हम आए, बहुत अच्छा लगा। सबको सैल्यूट और सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद।